नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अमूमन देखा जाता है कि पहले अपने घर, अपने पड़ोस में सब ठीक चल रहा है, ये देखा जाता है और उसके बाद फिर दूसरे मोहल्ले में जाकर के, दूसरे कॉलोनी में जाकर के देखा जाता है कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन गांधी परिवार की तो सारी बातें ही निराली हैं। उन्हें अपने देश में क्या हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता हो रही है कि गाज़ा पर क्या हो रहा है। अब अगर मैं बात करूँ संदेश खली की, तो वहाँ की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, उसको देख कर के यू नो कलेजा बाहर आता है, किस कदर वहाँ की महिलाओं ने अत्याचार सहा है, शादान शेख का। लेकिन उन महिलाओं की चित्कार प्रियंका गांधी के कानों तक नहीं पहुँची है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल गाज़ा के हालात को लेकर के बहुत छाती पीट रही हैं, बहुत रो रही हैं। मतलब उनका नित्य स्यापा है वहाँ का। वहाँ का क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हालात हैं, उस पे उनकी नज़र रहती है, उस पे उनके आप एक्स पे स्टेट देख सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने संदेश खली की महिलाओं के लिए एक भी लफ्ज़ कहा हो। जैसे ममता बनर्जी मुँह में दही जमाए बैठी हैं, ठीक वैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी अभी तक इस पूरे मसले पे कुछ नहीं बोली हैं। अच्छा, ये भी एक मज़ाक है कि प्रियंका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाज़ा में जो होने दिया, वो इतिहास में ना केवल पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है, बल्कि मानव जाति के लिए भी एक परिवर्तनकारी मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। और उन्होंने और क्या-क्या कहा? मतलब उन्होंने पूरा अपने दिल का दर्द निकाल के रख दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गाज़ा में न्याय, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा, सारे नियम वहाँ तार-तार हो गए। देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर गाज़ा में क्या हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है। लेकिन दिल्ली से केवल आई शुड से 20 से 25 घंटे की दूरी पर मौजूद पश्चिम बंगाल की संदेश खली की महिलाओं के साथ जो हुआ है, जो उनकी चित्कार प्रतिदिन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। तो सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में जिन महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, चूँकि वो हिंदू हैं, इसलिए उनकी बात नहीं करनी है? और गाज़ा में हो रहे हमले में जो लोग हैं, वो तो दूसरे लोग लोग हैं, उनका तो वोट मिलता है उनको, उसी समुदाय से, तो कहीं उनकी संदेश खली की महिलाओं की बात करने से कहीं उनके वोट ना खत्म हो जाएँ। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति फलती-फूलती है और उनका जो वोट बैंक है, वो खुश होता है, इसलिए उनकी बात की जा रही है। और ये भी आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के डेलीगेशन प्रतिदिन मौके पे जा रहे हैं। वो बात अलग है कि ममता दीदी उनको वहाँ जाने दे या ना दे। और और एक बात है, अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में कोई घटनाक्रम हो जाए, तो देखिए फिर कैसे स्यापा होता है। स सड़कों से लेकर के मैं कहती हूँ कि सदन तक ये प्रदर्शन करते हुए चले जाते हैं। लेकिन संदेश खली की घटना पे चुप्पी कई सवाल उठा रही है। संदेश खली की महिलाओं की व्यथा से जो इन्होंने मुँह मोड़ा है ना, ये उन्होंने अपना डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी दिखाया है। एक महिला दूसरी महिला के दर्द को बखूबी समझती है, लेकिन ना तो प्रियंका ने समझा इस दर्द को, ना तो सोनिया गांधी ने समझा। उत्तर प्रदेश के हाथरस और उन्नाव की घटना के दौरान वहां जाने की जिद करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक ना तो संदेश खली गई, ना उनकी आवाज सुनी, ना उस पे कोई पोस्ट किया, ना इस मुद्दे पे उन्होंने अपने इंडिया गठबंधन की सहयोगी ममता दीदी उनसे ही कोई सवाल किया कि वो संदेश खली जाना चाहती हैं।
मुँह में दही जमा हुआ है दोनों महिलाओं के। आई मीन ममता बनर्जी भी चुप हैं और ऑब्वियसली प्रियंका गांधी भी चुप हैं। और यही नहीं, इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो अपने भाई के साथ दिख रही हैं, लेकिन कहीं उन्होंने संदेश खली का नाम नहीं लिया है, ना उन्होंने न्याय यात्रा में उन महिलाओं के लिए न्याय की बात की। हाल ही में मंगला में वेस्ट बंगाल में ये यात्रा जाने वाली थी, उस दौरान भी ना तो संदेश खली गए, ना ही वहाँ की पीड़ितों के पक्ष में कोई बात कही, कोई आवाज़ उठाई। राहुल गांधी मणिपुर कई बार गए थे और हाँ, मणिपुर पे जब वो वीडियो आया था तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस इन लोगों ने क्या तमाशा किया, मतलब कितना ज़्यादा स्यापा किया इन लोगों ने। वो सेशन नहीं चलने दिया, कितना वक़्त इन्होंने बर्बाद किया। जबकि उसके पीछे सच क्या था? मैं ये नहीं कहती कि वो जो 2 महिलाएँ थी, जिनको वीडियो में दिखाया गया था, वो कोई बहुत अच्छा काम था। वो भी उतना ही बुरा काम था। लेकिन उसके लिए ये लोग बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और द वेरी फर्स्ट डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका संज्ञान लिया, उनके दुःख को व्यक्त किया और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि विपक्ष किस तरीके से उन्होंने पहले तो एकदम टाइम जो था वीडियो को दिखाने का, वो एकदम परफेक्ट था। 11 बजे से सेशन स्टार्ट होना था और सुबह-सुबह उसका शोर मच जाता है और उसके बाद तो फिर कई दिन का तमाशा हो गया था। अच्छा, ये जो गांधी परिवार है ना, ये महिलाओं की जाति, उनका धर्म देख कर के उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, ये तो अब पक्का हो गया है। और ये सब महिलाएँ जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, ये सब हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए गांधी परिवार से कोई आवाज़ नहीं आई। अरे! राहुल गांधी तो रोज़ सड़क पे रह रहे हैं। उन्हें तो उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो शादी में डांस कर रहे हैं, उन पे भी ऐतराज़ हो गया था। तो इन्हें नहीं दिख रहा कि संदेश खली में किस तरीके से शाहजहान शेख ने वहाँ इतना तांडव मचाया हुआ है और टीएमसी के गुंडे किस तरीके से वहाँ उनका एक छत्र राज चल रहा है। ममता दीदी बोल नहीं रही हैं। एक शब्द कहना चाहिए कि इंडिया अलायंस कांग्रेस की तरफ से कहीं से सुनाई नहीं दिया। क्या वो महिलाएँ नहीं हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या ये इंडिया अलायंस के लोग देश के नहीं हैं? मतलब क्या है? इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? मुझे तो मेरी तो समझ से परे की बात है कि कम से कम प्रियंका वाड्रा को जो हर दिन गाज़ा के लिए गाती रहती हैं, न्याय, मानवता, मर्यादा जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो संदेश खली की जो महिलाएँ हैं, उनके लिए न्याय, मानवता, मर्यादा जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते, इनके मुँह से नहीं निकलते। और गाज़ा और संदेश खली के हालात की तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन अत्याचार तो अत्याचार है, कम हो या ज़्यादा हो। सवाल सोनिया गांधी से भी है। अक्सर वीडियो पर बयान जारी करके या चिट्ठी लिख करके तमाम समस्याओं और घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, लेकिन संदेश खली पे उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैंने मणिपुर की घटना का ज़िक्र इसलिए किया था, क्योंकि उस पे सबसे ज़्यादा स्यापा करने वाले कांग्रेसी थे। बहुत दर्द हो रहा था इनको और मतलब राहुल गांधी तो ऐसे वहाँ जा रहे थे जैसे कोई शैतान बच्चा माँ के हाथों से छूट-छूट करके जाता है। क्या-क्या बातें हुई थी? मणिपुर में जो हुआ, मैं पर्सनली कहती हूँ कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में, तमाम सारी बातें बोली थी, संविधान से लेकर के लोकतंत्र तक की जो है इन्होंने बात की, लेकिन संदेश खली की महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोला। तो ये तो मुझे बहुत हैरान कर रहा है। आपको नहीं लगता कि गांधी परिवार से कुछ बयान आना चाहिए था संदेश खली की महिलाओं के लिए? मतलब बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है ये। बहरहाल गाज़ा के हालात को लेकर के बहुत फ़िक्रमंद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वो अपना समय निकाल कर के
जब उनके भाई की यात्रा समाप्त हो जाए, तो वो संदेश खाली ज़रूर जाएँ और वहाँ उन महिलाओं से बात करें, देखें कि उन्होंने क्या-क्या सहन किया है, कितने अत्याचार हुए उन पे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में जो हालात हैं, उसको देख कर के प्रधानमंत्री खुद वहाँ जाना चाह रहे हैं, उन महिलाओं से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी वो मामला शांत नहीं हुआ है। लगातार वहाँ टीएमसी के जो गुंडे हैं, लगातार उनकी गुंडागर्दी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराज़ लोग जो हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी ज़मीनें जो हड़पी गई हैं, जो महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, उसके लिए तमाम सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब टीएमसी और जो वहाँ कांग्रेसी नेता हैं, उनकी भी संपत्तियों में आग लगाई गई है। मन में जब गुस्सा होता है ना, तो इंसान फिर कुछ सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस राज्य की मुख्यमंत्री कौन है? एक महिला है और महिला अभी तक वहाँ उनके पास नहीं गई। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो एक बार संदेशखाली जाती, उनसे बात करती और अगर वो कहीं गलत कह रही थी, तो उन्हें वो करेक्ट करती। लेकिन उनको जाना ज़रूर चाहिए था। मतलब वही नहीं गई तो प्रियंका ने सोचा होगा कि मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास तो गाजा है, मैं तो हर दिन उस पे मर्यादा और क्या-क्या बातें वो करती हैं उस पे। अच्छा, इनको ये भी पता है कि टीएमसी नेता जो है शाहजान शेख, उसके लिए बाकायदा कोर्ट ने उनको हाज़िर होने के लिए कहा है। रेदर उनको समर्पण के लिए कहा है कि वो समर्पण करें और इतनी तक बात हो गई है, फिर भी प्रियंका वाड्रा को ये सब पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। इसका इसका सीधा-सा मतलब क्या हुआ? बीजेपी के डेलीगेशन लगातार जा रहे हैं। अभी शुक्रवार को ही लॉकेट चटर्जी वहाँ पहुँची अपनी टीम के साथ। इससे पहले कई महिला संगठन गए हैं, जिनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। अच्छा, बहुत सारे संगठन वहाँ तक पहुँचे भी और फिर उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट दी। लेकिन वो रिपोर्ट, वो खबरें, वो वीडियोज़ शायद प्रियंका गांधी की नज़रों से नहीं गुज़र रहे हैं। उनको दिख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो यूथ है, उन्हें दिख रहा है कि वो नशेड़ी है। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का यूथ देश को बदलने में लगा हुआ है। जिन्हें ये नशेड़ी बता रहे हैं, वो प्रदेश को बदलने में जुटा हुआ है। और दूसरी बात, मैं फिर उसी पे आती हूँ संदेशखाली की महिलाओं के लिए, तो प्रियंका वाड्रा जी, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कम से कम उनके लिए 2 शब्द तो बोल दीजिए। आपने तो वो भी नहीं बोले, 2 शब्द भी नहीं बोले। आप महिला होकर के इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं? और कैसे आप रोज़ गाज़ा के लिए रोए जा रही हैं? आपके घर में, आपके देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। गाज़ा के हालात को लेकर के आप रोज़ जो है समय निकालती हैं, उसके लिए आप एक्सप्रेस स्टेट करती हैं। जहाँ भी आप को 2 लोग मिलते हैं, उनके साथ आप गाज़ा के हालात पे डिस्कशन करती हैं। तो कभी संदेशखली में भी एक चक्कर मार के आइए, उनका दुःख देखिए, उनके साथ क्या हुआ है, ये देखिए और ममता जी को भी कहिए कि वो वहाँ पर जाएँ, अपने स्टेट में उनके जो महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, उस पे वो कड़े कदम उठाएँ। तो आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। संदेशखाली की महिलाएँ, सच में उनके साथ जो भी हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। उसको तो मैं जब भी देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मतलब कबीलाई कल्चर होता है ना कि किसी की भी बीवी को उठा के ले आए, किसी की भी बच्ची को उठा के ले आए। या फिर मैंने देखा इस्लामिक कंट्रीज़ में, वहाँ भी ऐसा होता है, वहाँ कोई इसको माइंड नहीं करता, उठा के ले जाते हैं। हाँ, मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मुगलों ने ये करा, उठा के ले गए। इस तरीके की घटनाएँ आज के युग में हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में, 24 परगना में।
कोई गांधी परिवार से किसी की आवाज़ तक नहीं निकल रही, बड़ी हैरानी की बात है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और आपको अगर मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी आप उनको शेयर कीजिए एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।